वेलकम टू माय चैनल। सभी आसियन साथियों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? मैं शेफ कायनात आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ गुड डॉट की किचन में। और आज जो है हम लोग आप सभी के लिए योगा आपने किया। आंतरिक आपने बहुत सारी एनर्जी लेने के लिए योगा करने के बाद आपके शरीर में एक एनर्जी बूस्ट होती है। लेकिन उसके बाद जैसे कि सृष्टि का नियम है, इंसान को भूख लगती है तो फिर मन करता है कुछ ना कुछ खाना चाहिए योगा के बाद। अब इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या खाएं, उसके लिए आज मैं आपके लिए एक योगा बार की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे मेरे साथ किचन में। और जिन्होंने तैयारी कर ली है वो अरेंज कर लीजिए एक बार। तो मैं एक बार इस तरफ कैमरा करने कहूंगी ताकि आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। चलिए, तो आज हम आपके लिए प्रोटीन से भरपूर एक योगा बार बनाने की रेसिपी बताएंगे। तो लगभग प्रोटीन जो है इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होता है, पर 100 ग्राम में 49.16%, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, फाइबर होता है। तो 100 ग्राम जो है इसका चंक्स इतना सारा हो जाता है ना। तो ये ड्राई चंक्स है इसका, इस तरह से पीसे हुए हैं। मैंने एक बाउल भरकर 100 ग्राम प्रोटीन लिया है। अब इसमें डला हुआ क्या है, मैंने बाकी कोई भी प्रोटीन मात्रा के लिए जैसे कि आप लोग बेसन या काबुली चना ये सब यूज में लेना चाहेंगे तो वो ऑलरेडी इसके अंदर सब कुछ डला हुआ है। तो जब योगा बार बनता है तो उसमें ओट्स का यूज किया जाता है। ओट्स ऑलरेडी इसमें डला हुआ रहता है। फ्लैक्स सीड्स का मतलब कि अलसी के बीज का, अलसी के बीज का इस्तेमाल रहता है। तो ओमेगा 3 ऑलरेडी इसमें डला हुआ है। तो वो इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर स्किप कर दिए हैं, मतलब नहीं यूज ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी प्रोटीन में ये सब कुछ डला हुआ है। सोया प्रोटीन है, पी प्रोटीन है। तो काफी मात्रा में आपको बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ एक प्रोटीन मिल जाता है ना, वो भी वेज में। अभी आपने क्या करना है, 100 ग्राम आप प्रोटीन ले लीजिए और इसे मिक्सर में पीस के इसका पाउडर बना लीजिए। उसी के साथ साथ स्वेच्छा का हनी, तो ये बहुत अच्छा है। तो जो लोग अगर हनी यूज में लेते हैं मिठास के लिए वो हनी लें। और थोड़ा सा जैगरी लिया है मैंने, गुड़ लिया है यहाँ पर 180 ग्राम। तो 180, जिसको गुड़ की मिठास पसंद है तो गुड़ ले सकता है। 180 ग्राम 180 ग्राम आपको जैगरी लेना है। हनी लेना है आपको 50 ml। या फिर आप अपने स्वाद अनुसार, जब मैं इसका स्टेप बताऊंगी तो टोटल हनी में भी बना सकते हैं। आप स्किप करना चाहते हैं जैगरी या फिर आप कोई और स्वीटनर, तो आप सिर्फ इसे इसके अंदर भी बना सकते हैं। दूसरा, हम लोग एनर्जी बूस्ट करने के लिए यहाँ पर लेंगे सबसे बेहतरीन चीज। आप चाहे अगर तिल का टेस्ट पसंद है तो लीजिए, मतलब कि सेसमी सीड्स का, वरना पीनट्स भी ले सकते हैं। लेकिन इसे डालने से आपको कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, 100 ग्राम यहाँ पर तिल ले लेना है। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं डेसिकेटेड कोकोनट, मतलब कि नारियल का बूरा। तो ये मैंने यहाँ 50 ग्राम लिया है, पर ये वेट में कम होता है तो बाउल इसका पूरा 100 ग्राम तिल के बराबर आ गया है। अब आपको नारियल का स्वाद पसंद नहीं है, जो स्वाद पसंद ना हो स्किप कीजिए, लेकिन खाते हैं तो इसके भरपूर मात्रा में आपको फायदे पहुंचते हैं। और एकदम इंस्टेंट एनर्जी देने वाले ये सारे जितना भी इंग्रेडिएंट्स अरेंज किए वो सब हैं। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर ले लेते हैं आज डेट्स। खजूर जो आ रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, हर मौसम में मिल जाते हैं आजकल तो खजूर का जरूर आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। डेट्स जो है इंस्टेंट एनर्जी देता है, नेचुरल स्वीटनर है। ज्यादा मात्रा में अगर डेट्स में बनाना चाहते हैं हनी और डेट्स के अंदर, तो फिर जैगरी को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर घी ले रही हूँ मैं, क्लेरिफाइड बटर 50 ग्राम। आप चाहे तो आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल में बना सकते हैं। अच्छा, सबसे बढ़िया बात यह है, घर पर अगर ये योगा बार बनाएंगे, एक तो मार्केट का बहुत महंगा पड़ता है। इतना बड़ा योगा बार 80 रुपीज से शुरू होता है, 70, 50, 80 रुपीज से। तो आपने क्या करना है, घर का बनाइए, इतने इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारा बन जाएगा। दूसरा, वो सारा पाम ऑयल में बना हुआ होता है, लेकिन हमें पाम ऑयल का खाना नहीं खाना है। तो मैं यहाँ घी यूज ले रही हूँ, इससे खुशबू थोड़ा इनहेंस हो जाएगा। अगर आप चाहें तो आरसीएम हेल्थ कार्ड ऑयल भी यूज ले सकते हैं। साथ ही ये टोटली ऑप्शनल है। ये बेरीज है कुछ सूखी हुई, आप चाहे तो किशमिश मतलब कि रेजिन्स वगैरह, मुनक्का है ये भी डाल सकते हैं। और बेरीज के अंदर मेरे पास थोड़ा सा क्रेनबेरी या फिर आपके पास सूखा हुआ ब्लूबेरीज हो, इस तरह से कुछ बेरीज है तो बेरीज डालिए, वो भी बहुत अच्छा आपको विटामिन का सोर्स देते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर का काम करेंगे। साथ में आपने क्या लेना है, मेरे तो यहाँ पर ये जो है पंपकिन का, ये जो सीड्स बोलते हैं हम लोग, पंपकिन सीड्स वगैरह है, सनफ्लावर सीड्स है, ये सब आप ले सकते हो। 8-10 बादाम ले लें, ये टोटल ऑप्शनल है। आप चाहें तो यहाँ तक के इंग्रेडिएंट से भी सेम प्रोटीन से योगा बार बना सकते हैं।
ऑप्शनली आपको जो ऐड करना है आप कर सकते हैं। तो चलिए बनाने का प्रोसेस शुरू करें। अगर जो लोग किचन से जुड़ना चाहते हैं फटाफट जुड़ जाइए। कोई सवाल है तो हैंड रेस कीजिए, सर पूछेंगे, उसके बाद हम लोग अगर मेरे पास ज्ञान हुआ तो जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो किसी का कोई सवाल हो तो हैंड रेस कर लीजिए। तब तक हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो तिल है इसको इस पैन में डालेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर घी डालेंगे ताकि इसे अच्छे से रोस्ट कर लें। बहुत ज्यादा घी नहीं लेना, बस पैन को हल्का सा हम लोग इस तरह से ऊपर इसके ड्रिजल कर देंगे। अभी क्या करना है, तिल डालना है इसके अंदर और इसे अच्छे से सेकना है थोड़ी देर के लिए, खुशबू आने तक। जो भी साथी इसको प्रोसेस कर रहे हैं, और किसी तरह से अगर मन में सवाल हो, जरूर आप बात रख सकते हैं। हमारे लिए बहुत ही शानदार चीज ये आज बनाया जा रहा है, जिसे प्रोटीन से बिल्कुल भरपूर होगा। इसी धैर्य जी, आप आइए अपनी बात रखिए। हाँ सर, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, ये मैडम जी ने जो अभी बताया था वो आवाज बराबर समझ में नहीं आई थी। ये कढ़ाई में क्या डाले हैं अभी? तिल डाली है, तिल। जी तिल सर, को थोड़ा जी रोस्ट सा कर मैंने लिए हैं। घी डाला है सर, इतना सा घी डाला है, मतलब कि 10 ग्राम से भी कम। उसके बाद तिल डाल दिए मैंने 100 ग्राम, उसे अच्छे से मैं रोस्ट कर रही हूँ। जी जी। कायनात मैम, जी सर। ये पूछना चाह रहे हैं घी की जगह हम राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल डाल हाँ सकते जी हैं हाँ क्या? जी, मैंने बताया अगर आप घी नहीं उसमें लेना चाहते तो राइस ब्रान ऑयल ले लीजिए, है ना। तो क्योंकि देखिए राइस ब्रान ऑयल आपको पता है अपने घर का ऑयल है, आपको पता है बिल्कुल शुद्ध आता है। मार्केट में मिलने वाले योगा बार तो पाम ऑयल से बने हुए होते हैं, तो उसे आप बहुत हद तक अवॉइड कीजिए। घर पर योगा बार बनाकर रखिए, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। कि क्या खाना है आफ्टर एक्सरसाइज, बस एक बार निकाला, एक बार आपने इसका एक पीस निकाला खाया और इंस्टेंट एनर्जी लिया। कुछ देर बाद जैसे योगा करने आप हमेशा एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर का गैप देना चाहिए। तो जैसे ही आपको गैप पूरा हो जाए उसके बाद आप थोड़ा सा इंस्टेंटली खा सकते हो। तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा खाना है ये, फीमेल्स को थकान दूर करेगा। उसी के साथ साथ मेल्स के लिए तो है ही है, लेकिन फीमेल्स के लिए इंस्टेंटली सबके लिए खाना बनाना होता है किचन में। जैसे एक्सरसाइज खत्म हुई तो अभी हमें कुछ ना कुछ बनाना, तो खुद को पहले तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। जय गोविंद पांडे जी, आप अनम्यूट करिए। जय सिंह सर। जय श्री कृष्ण। सर, ये तिल को भिगोए भिगोया गया था। तिल। नहीं, नहीं भिंगो, नहीं भिंगोया है। उसको फ्राई किया जा रहा अच्छा। है के साथ में, या फिर पहले पहले भिगोया नहीं गया ना, ऐसे सूखा सूखा तिल फ्राई कर रहे हैं ना। रोटेट किया जा रहा है, तेल को, सूखा तिल को ही फ्राई कर रहे हैं। जी। ओके 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 सर। थैंक यू सर। तो देखिए बहुत अच्छे से रोस्ट हो गए। अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट में ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। तो अमृतलाल तो मीना जी, आप। आपको सूखा तिल लेना है, लेकिन तिल के अंदर कभी कभी अच्छी क्वालिटी का नहीं लेना है तो मिट्टी आने के चांसेस रहते हैं। तब उस वक्त आपने क्या करना है, उसको धो लीजिएगा, सुखा लीजिएगा, उसके बाद भून लीजिएगा, है ना। मेरे पास तो अच्छा था तो मुझे उसका जरूरत नहीं पड़ा धोने का, है ना। तो मीना जी, आप अपनी बात रखिए, अनम्यूट कर लीजिए जी। अमृतलाल जी, फिर मैं फिर से भेजा हूँ आपको ऑप्शन, देखिए अनम्यूट कीजिए आप। यस सर। मैम मैम से ये प्रश्न है कि ये जो भी चीज डाल रहे हैं, कोई सीक्वेंस है या जो चाहे वो डाल सकते हैं? नहीं, जो सबका चाहे सब वो डाल सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। आप देखिए जो जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं, आप जो भी चीज पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं ना। लगभग आपको मेनली एनर्जी लेने के लिए प्रोटीन के सोर्स में मैं आपको ये पूरा प्रोटीन और फाइबर के सोर्स में आपको पूरा ओमेगा 3 भी इसमें आएगा, तो अलसी इसलिए ऐड नहीं करवा रही हूँ, फ्लेक्स प्रोटीन ले लीजिए। तिल या पीनट्स, है ना, मूंगफली या तिल में से एक चीज ले लीजिए आप। जैसे तिल कैल्शियम का सोर्स हो जाएगा, प्रोटीन ऑलरेडी मिल रहा है, तो मूंगफली में भी प्रोटीन होता है, तो इसलिए मैंने मूंगफली नहीं लिया है, ठीक है सर। उसके अलावा जो डालना चाहते हैं ऑप्शनल है टोटल। आप चाहे तो कोकोनट डालिए, नहीं डालिए, डेट्स डालिए, या हनी में पूरा बना लीजिए, ये सारा ऑप्शनल है, ठीक है। थैंक यू। चलिए, खजूर ऑप्शन है बोल रहे हैं, खजूर आप अपने हिसाब डाल सकते हैं। महेश जी, आप आइए। जय श्याम सर।
मैम से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो इंग्रेडिएंट है इनके नाम एक बार रिपीट कर दीजिए कि अपन क्या क्या यूज कर रहे हैं डिश बनाने में। फिर से बोल देती हूँ मैं। तो हमने सबसे पहले एक बाउल भरकर 100 ग्राम यहाँ पर प्रोटीन लिया। 100 ग्राम कितना होता है? 20 पीसेस के आसपास। साथ ही हमने 100 ग्राम यहाँ पर तिल ले लिया था, जिसे बिल्कुल 10 ग्राम से भी कम 8 ग्राम का घी डालकर इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है ना, तिल को भी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर स्वेच्छा का हनी लेना है। ये आप स्वाद अनुसार यूज लीजिएगा, जब मैं आपको डालना बताऊंगी। और वैसे इस रेसिपी में मैंने 50 ग्राम डाला है। उसी के साथ साथ आपने यहाँ पर दालचीनी, है ना, ये भी इम्यून बूस्टर होता है और ये बहुत अच्छी इम्यूनिटी बढ़ाता है। ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा डालिए। मैंने यहाँ पर 2 पिंच, मेरा पिंच छोटा है, जिसका बड़ा हो तो 1 पिंच ही ले। तो 2 पिंच आप लोग इसका ले सकते हैं दालचीनी पाउडर का। साथ में आपको लेना है बेकिंग सोडा 2 पिंच या 1 पिंच, है ना। तो इसका पिंच के हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत कम, मतलब 2 पिंच के बराबर आपको इसे लेना है। साथ में मैंने यहाँ पर ले लिया है डेसिकेटेड कोकोनट, नारियल का बूरा 50 ग्राम, खजूर 50 ग्राम। उसी के साथ हम यहाँ पर ले लेंगे, मेरे पास कुछ बेरीज रखे हुए थे तो मैंने उसको यूज में ले लिया, ब्लूबेरी और क्रैनबेरी। आप चाहें तो मुनक्का, किशमिश वगैरह जो चाहते हैं वो यूज में ले सकते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में टोटली ऑप्शनल है, आपकी पसंद है तो आप डालिए कोई ड्राई फ्रूट्स, है ना। उसी के साथ साथ आपको सीड्स, पंपकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स ये सब आते हैं तो वो डाल लीजिए आप, है ना। या मगज आता है, सर्दियों में घर में बना रहे हैं तो मगज बना लीजिए, बहुत अच्छा रहता है, ठंडा भी रहता है वो। और 180 ग्राम, 180 ग्राम जेगरी गुड़ लिया है मैंने। तो यहाँ तक क्लियर है सर सारे इंग्रेडिएंट्स? ओके। मैंने ग्रुप में भी डाल दिया है लिस्ट, जो साथी अगर देना चाहेंगे देखना चाहे चैट में डाला हुआ है। तो चलिए प्रोटीज का हमें पीसने का प्रोसेस। डोल कुमार सर आप आइए अपनी बात पर। कोई सवाल हो तो। हाँ डोल कुमार जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलिए मैं फिर से ऑप्शन दिया हूँ, देखिए आप। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। जी, जय RCM। मैं ये जैसे पूछना चाह रहा था। जी, मैं ये मैम जी से पूछना चाह रहा था, ये शुगर फ्री है कि शुगर पेशेंट इसको उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। जी सर, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए शुगर फ्री का एक सिस्टम होता है, नेचुरल शुगर जो होती है आप थोड़ा खा जी सकते हैं, जैसे कि शहद जी या फिर डेट्स, ठीक है। गुड़ अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर जो आप स्वीटनर काम में लेते हैं, डॉक्टर तो आजकल शुगर फ्री पाउडर वगैरह कहते हैं, लेकिन अगर जी आयुर्वेदा पे जाए तो स्टीविया की पत्तियां भी आती हैं, उसका पाउडर आता है। तो जो मिठास के लिए आप शुगर के अंदर काम में लेते हैं वो यूज लीजिएगा, ठीक है सर। जी, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे डेट्स जो है बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन शुगर पेशेंट एक तो खा सकता है अगर वो अपनी शुगर को योगा कर कर मेंटेन रखता है। जी नेक्स्ट जी, क्वेश्चन है इन्फिनिटी, इन्फिनिक्स कर दीदी है। आप अपनी बात रखिए और नाम लिख लीजिएगा आप अगली बार। हाँ अनम्यूट की है, आप बात रखिए। जी सर, हम मीटिंग से पीछे हो गए तो इसकी रेसिपी हमें भेज दी जाएगी? इसमें है आपका चैट में डला हुआ है, देख लीजिए आप, रेसिपी पूरा है, जी सर। मैंने डाल दिया है, ठीक है। जी सर। हाँ राधे श्याम जी अपनी सवाल रखिए। तो सर ने बहुत अच्छा एक सवाल किया था कि शुगर पेशेंट खा सकते हैं। देखिए शुगर और थायराइड पेशेंट जो होते हैं उनको एक लिमिट मात्रा में खाना खाना होता है, जिससे कि क्या होता है उनका शुगर स्पाइक ना करे। दूसरा क्या रहता है कि जो प्रोटीन हम लोग यूज दे रहे हैं ऑलरेडी फाइबर डाइट है, बहुत फाइबर की और अच्छा गाली डाइट बची होता है। थी हमें। फाइबर डाइट है तो पेट भरा भरा सा लगता है इससे, है ना। तो अगर एक पीस भी इसका आप खाएंगे, उस एक पीस में मिठास के नाम पर शहद थोड़ा सा या डेट्स जाता है, तो आप वापस योगा से मेंटेन रखिए उसे। लेकिन खा सकता है शुगर पेशेंट अगर वो अपना पूरा ग्लूकोमीटर देखता रहता है और चेक करता रहता है कि मेरी शुगर उतनी तो बढ़ी हुई नहीं है जिससे कि मुझे नुकसान हो, ठीक है। और इसका एकमात्र सिर्फ नेचुरल थिंग्स इलाज है, खाने का ही इलाज शुगर पेशेंट को, और कुछ भी नहीं है, खाना ही एक उसका इलाज है। और साथ में एक्सरसाइज और वॉकिंग, तो आधा घंटा वॉक जरूर कीजिए।
केसरी डायरी है जी। जी सर, अभी जो कढ़ाई में ये प्रोटीज का पाउडर डाले हैं क्या? हाँ हाँ जी प्रोटीन। सर, तो इसमें 25 ग्राम घी डाला मैंने, या आप आरसी विनेगर ऑयल ले लीजिए 25 ग्राम, उसके अंदर आप 100 ग्राम पिसा हुआ प्रोटीज डालकर खुशबू आने तक अच्छे से भुनाई कर दीजिए इसमें। जी जी जी। तो 1 बाय 1 ऐसे ही, अगर किसी का गैस जो है वो बहुत फास्ट चल रहा है और जल्दी जल्दी सिकाई हो रही है, तो आप 1 बाय 1 ऐसे ही चीजों को सेकना है आपको, सभी चीजों को। उसके बाद ये नारियल का बुरा सेक लीजिए। देन उसके बाद आपने थोड़ा गुड़ और डेट्स डेट्स का है ना, इसका जो सीड्स होता है अंदर का, खजूर का बीज निकाल लीजिएगा। इन सभी का हिंदी में नाम है वहाँ पे, जो चैट में डला है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ग्रेजी का गुड़ है, डेज का खजूर का नाम है, तो वो देख सकते हैं। और वो आगे भी इसके स्क्रीनशॉट रख लें आप सभी, ताकि इसको बार बार बनाने में आपको हेल्प मिलेगा। और बहुत ही शानदार चीज बन रहा है साथियों। प्रोटीन, फाइबर और कैलोरी, ये सारी चीज इसके अंदर है, तो स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा इसका योगदान रहेगा। और सफर के लिए तो कायनात में हमने हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उनका, उनके तरफ से एक तरह से तोहफा है, उपहार स्वरूप है। अच्छा देखिए, ये जो रेसिपी है ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की रेसिपी नहीं है, सभी लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। मार्केट से खरीदे हुए योगा बार मत खाइए, फिर से बता रही हूँ, उसमें पाम ऑयल होता है। घर पर बनाइए। और आरसीएम में तो बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी आपके पास अरेंज कर रखे हैं सर ने, तो घर से ही अपने सामान उठाइए, घर से ही खाना बनाइए। आप सबको बहुत अच्छे अच्छे हेल्दी प्रोडक्ट्स सर ने प्रोवाइड करवाए हैं आरसीएम में, तो प्लीज उसका यूज कीजिए। तो मेरा काम है आपको यूज करना बताना, बाकी आप लोग बनाएंगे तो हेल्दी भारत की तरफ जाएंगे। कायनात मैम मैम जैसे इसमें ये हाँ, इसमें जी सर, खजूर कितना डालना है? आवाज कट गया थोड़ा, क्या पूछ रहे हैं सर? इसमें खजूर कितना डाला है? सर खजूर आपका इसमें कितना थोड़ा डाला? सवाल के थोड़ा वॉइस कट ब्रेक होकर आ रहा है। ये पूछ रहे हैं खजूर खजूर कितना डाला? में खजूर कितना डाला है, मतलब टेस्ट के हिसाब से डालना है। हाँ, मैंने तो 50 ग्राम यूज किया है, क्योंकि मैं गुड़ भी काम में ले रही हूँ और आरसीएम का शहद भी। अब आपको ज्यादा लेना है, इसका स्वाद अच्छा लगता है तो ज्यादा भी ले सकते हैं। इसमें कुछ मात्रा जो है, बस मिठास को आप बैलेंस कीजिएगा, बाकी इंग्रेडिएंट्स में मात्रा अपने अनुसार ले सकते हैं। कायनात मैम जैसे आप ये अभी प्रोटीज को रोस्ट कर रहे हैं, तो ये जब तक इसका कलर भूरा भूरा हो तब तक तलना है ना? हाँ जी, थोड़ा सा बहुत ज्यादा बुरा नहीं करना है। देखिए इतना अच्छा इसका कलर आ चुका है, हल्का सा लाइट जी। गोल्डन है ना। हाँ, तो टेस्ट। आपने दो अलग अलग, ये अगर कढ़ाई बड़ी हो तो फिर एक साथ में ये रोस्ट कर सकते हैं ना? हाँ नहीं, साथ में नहीं, हर एक चीज का टेम्परेचर अलग होता है। जैसे कि मैं अभी नारियल रोस्ट कर रही हूँ, अच्छा चाहती थी सॉरी। इसका बेरीज या ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकती थी, पर नारियल टेम्परेचर जल्दी पकड़ता है, तो वो फिर जलने के चांसेस हो जाएंगे। तो अलग अलग कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, अच्छा, धनराज सर को थोड़ा बराबर। सा हाँ हाँ, अलग अलग चीज है, वो नारियल है। अच्छा आइए, सर वानिकर जी। सर जी वानिकर जी। सर हाँ, जी, यूट्यूब पे लाइव नहीं हो रहा प्रोग्राम, इसलिए हैंड रेस किया था। अच्छा अच्छा, अरे तो मैं तो किया तो नहीं नहीं, हो रहा है, हो हो रहा रहा है है। ना, क्योंकि भागवत हाँ, जी कर दिए थे आज। आप ये थोड़ा देख हो रहा है। नहीं, चलिए, धन्यवाद वापस आप। रिफ्रेश करेंगे तो हो जाएगा, देख पा रहे हो? प्रेस रिफ्रेश कर। करके आ जाओ। हाँ, हो रहा है। चलिए, तो ये भी देखिए बहुत अच्छे से हल्का हल्का इस पर कलर आया है, पिंक और गोल्डन के बीच का है ना, तो इसे भी बहुत ज्यादा ड्राई रोस्ट नहीं करना है। उस पर जी अपनी बात रखें। ये बातों में हमने ध्यान नहीं दिया, इस बुरादे को तो ऐसे ही रोस्ट करना है ना, केवल डालना है इसमें? सर एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ा सा वॉइस कम आ रहा था सर का मुझे। कट का जो बुरादा है उसको ओपन को, रोस्ट करना है, ये बोल रहे हैं। हाँ रोस्ट रोस्ट किया करके। ना, तो उसमें ऑयल थोड़ी डाला, ऐसे ही रोस्ट किया ना आपने? सभी में थोड़ा थोड़ा घी जा रहा है रोस्ट करने से पहले, जितनी भी अच्छा हाँ, सब्जी होगी ठीक है ठीक है, थोड़ा ओके। थोड़ा सा ऑयल या घी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि पैन में और लगे ना और अच्छे से कलर आ जाए। जलने लगेगा नहीं डालेंगे तो, ये राइट हल्का। राइट राइट राइट।
तो अभी मैं इसे डीसीड्स कर रही हूँ, जितनी भी डेट्स है मेरे पास, मतलब कि खजूर के बीज निकाल रही हूँ। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करके बात रखिए, हालांकि वीडियो बंद है आपका, चालू कर लीजिए। बीपीएल बीपी वाले के लिए बोल रहा हूँ सर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इसमें। किसके, बीपी के लिए? जी जी, ले सकते हैं बीपी वाले। बीपी वाले ले सकते हैं, लेकिन ना घी का ज्यादा जी उपयोग ना करते, फिर आप हेल्थ गार्ड का यूज कीजिए। हाँ, वो चीज के लिए बोल रहा हूँ सर, घी है इसलिए। ठीक है, चलो, जी 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 मैं सर। सवाल है आपका। और देखिए हमारा हमारा अभी सर हेल्थ मैं गार्ड बोलती हूँ, सर का क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करती हूँ। सर क्या? बेसिकली देखिए, ये दादी माँ के खजाने में से निकली हुई रेसिपियां होती है हर कंट्री में। तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लड्डू बनते हैं ना सर्दियों में, है ना, वही बाहर विदेश में जाके ये बाहर हो गया, चॉकलेट का शेप दे दिया तो बाहर हो गया, है ना। तो लगभग जो लड्डू बनाने के लिए आप काम में लेते हैं ना, वो सब चीजें, पर हाँ, आटे की जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं, बेसन की जगह या चना पाउडर की जगह हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पर प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स में ऑलरेडी सब कुछ मिल जाता है हमें। सीमा दीदी बात रखिए आप। हेलो मैम। हाँ जी सीमा जी। मैं गुजर मैम, नारियल स्किप कर सकती हूँ मैम? क्या चीज में? नारकेल, नारियल के नारियल बूरा। 50 ग्राम दिया है, 50 ग्राम दिया है ना। नहीं, ये स्किप कर सकते हैं मैम? हाँ स्किप कर सकते हैं, जो चीज का स्वाद आपको पसंद नहीं है उसको आप स्किप कर सकते हैं। और ठीक है। इसकी जगह जैसे अगर आपको तिल का स्वाद भी पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह मूंगफली भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मूंगफली ऐड कर सकती हूँ मैम? हाँ हाँ, जो आपको टेस्ट पसंद है ना, तो वो चीज आप थैंक ऐड यू, कर थैंक सकते हैं। थैंक यू अब मैम, थैंक देखिए डेट्स जो है, खजूर है, उसको मैंने सारा बीज निकाल लिया है। अब मैं क्या करूंगी, खजूर के साथ साथ थोड़ा सा ले लूंगी गुड़, सारा गुड़ नहीं लेंगे, बाकी का गुड़ मैं आपको बाद के स्टेप में कैसे डालना है वो बताऊंगी। तो इतना गुड़ ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। अब इनको अच्छे से जो है घी के अंदर हम थोड़ा मेल्ट करेंगे, या फिर हल्का सा सोते कर लेंगे। अब पैन फिर से ऑन करूंगी मैं, बिल्कुल हल्का सा इस पर घी लगाएंगे। इसके अंदर खजूर ऐड कर देंगे, उसे थोड़ी देर अच्छे से भूनेंगे। तो अभी इसी क्लासेस के अंदर सर हम एक बार लिंक शेयर कर देंगे, मेरा जो स्टार्ट होने वाला है बैच इस मंथ का, इंडिया लेट्स कुक टुगेदर का। तो उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म साथ साथ में अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है तो अभी हम लोग यहाँ पर लिंक शेयर कर देते हैं, जब तक रेसिपी बन रहा है तो उसको देख लीजिए। क्या तारीख से हमारा शेड्यूल है क्लासेस का, वो भी आ जाएगा आपके पास। और साथ साथ में आपका एक्सप्लेनेशन सेशन और हो जाएगा कि प्रोसेस क्या है, इंडिया लेट्स कुक टुगेदर क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्या फायदा हो रहा है सभी लोगों को ज्वाइन करने से। तो एक बार मैं उसको शेयर करवा देती हूँ, है ना। यस मैम। चैट में वैसे डाल रखा था, और भी डाल देंगे, वो लेके हम वो फॉर्म भर सकते हैं इसमें ना। अच्छा राजेश, तो आप इसे एक बार से वापस से सबको बताकर आप रिपीट कर दीजिए, तो इंस्टेंट मतलब एंड टू एंड जो लोग साथ में अभी करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन, तो वो उसको फॉर्म को ओपन कर दें। हाँ राजेश श्याम जी अपनी बात रख सकते हैं, कोई सवाल हो। जी नमस्कार सर। मैम से मेरा एक सवाल है कि मेरे ड्राई फ्रूट सभी मिक्स हैं सर, अलग से नहीं है खजूर, तो एक साथ भून सकते हैं? आप हाँ वो हाँ, कर सकते ड्राई हैं? फ्रूट्स तो एक साथ सेक सकते हैं ना। जी मैम, और गुड़ को भी एक साथ में? हाँ थोड़ा सा बस स्लो फ्लेम रखिएगा, उसमें अगर किशमिश हुआ आपका तो वो जल्दी पक जाएगा, तो थोड़ा सा स्लो फ्लेम पर सेकेगा तो सब बराबर सेकेंगे, बराबर चलाते हुए, है ना। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। सीमा दीदी आप कोई बात रखिए। हेलो मैम। हाँ जी सीमा जी। वो जो डेट के साथ आप गुड़ भी मेल्ट कर रहे हैं क्या? हाँ जी, सारा नहीं करना है, बिल्कुल खुशबू के लिए सिर्फ 80 ग्राम, बाकी 100 ग्राम इधर रखा हुआ है। और बहुत ज्यादा मेल्ट भी नहीं करना है, बस इतना ही करना है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, इसे भी जार में दरदरा सा क्रश करके इसी के अंदर बाउल में रोटीज वाले में ऐड कर देंगे। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक अब लास्ट चीज बची है हमारे पास, ये बेरीज और ड्राई फ्रूट्स। हल्का सा करें बेरीज को छोटा कर लेती हूँ। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, चाहे तो आप सबको साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, इसमें थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर कंटेंट रहेगा ना, तो कई दिनों तक आपका ये बाहर जब रखा रहेगा तो खराब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी हट जाएगा, हल्का हल्का पका के मिक्स करने से, और स्वाद और इन्हेंस हो जाएगा।
तो इसको इधर साइड में निकाल लेते हैं। हाँ, पुनः पुनः भाई जी। ये अभी जो डाला था वो क्या था? अभी जो डाला था जैसे कि किशमिश और मुनक्का हल्का है ना, आपको रेजिन्स वगैरह उसी तरह से बेरीज आती है। तो मेरे पास एक रेन बेरी और ब्लू बेरी थी, आप किशमिश या मुनक्का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी जी। चलिए तो इसे भी साथ में रोस्ट कर लेते हैं दोनों को। है तो डाल सकते, नहीं है तो कोई ऐसा नहीं है। जो है जैसा है घर पर डालिए। मैं तो आपको जो मार्केट में मिलने वाला योगा बार होता है उसमें बहुत कम मात्रा में ये सब चीजें मिलाई जाती हैं ताकि दिखता रहे, सुंदर दिखे। तो कोशिश की आपको उसके क्लोज ले जाने की, तो इसलिए यूज कर रही हूँ मैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सर एक बार सबसे बोल दीजिए, जो क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं उनका सिर्फ 1 घंटे का समय चाहिए मुझे 7 दिन तक। लेकिन 7 दिन में वो लोग सभी इतना ट्रेंड हो जाएंगे कि मेरी रेसिपी सीखने के बाद वो इतना अच्छा फूड आरसीएम के मसालों से, गुड्डों के प्रोडक्ट से बनाएंगे कि जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग फूड शेफ ट्रेनर बन चुके हैं ऑलरेडी। पूरे भारतवर्ष में वो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज भेज रहे हैं प्रोडक्ट से, मतलब बनाकर सीखने के बाद। तो कोशिश कीजिएगा 1 घंटा निकालिए 7 दिन तक और ज्वाइन कीजिए मेरे साथ, है ना। तो हम सभी साथियों के पास बहुत अच्छा मौका है कि लजीज खाना कैसे बनाना है, उसकी ट्रेनिंग 7 दिन की है, 1 1 घंटा की। और घर पे देखिए कितना टेक्नोलॉजी का फायदा होता है कि घर बैठे हम। तो सभी रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें लिंक में जाके, और इस शानदार लजीज खाने बनाने की आपको वहां से ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो तिल भून कर रखा था उसको मैंने क्या किया, अब ठंडा हो चुका है तो आराम से मिक्सर में डालते हैं। साथ ही साथ बादाम इतना बड़ा बड़ा जाएगा तो बाहर अच्छे से जमेगा नहीं। तो मैंने जो सीड्स थे उसे तो इधर रख दिया, पंपकिन सीड्स वगैरह उनको तो इस तरफ ऐड कर दिया, लेकिन थोड़े बहुत इसमें है। और जो बादाम है इसे अच्छे से मिक्सर में क्रश करके फिर ऐड करेंगे। तो दीदी आप कुछ सवाल हम पूछ सकते हैं म्यूट करके। मैम मैम वही तिल क्या ग्राइंड करना है वही पूछने के लिए हैंड हाँ जी, प्रेस किया। ग्राइंड करना है इसमें, है ना, इसलिए ठंडा करके तो कहा था। ओके ओके तो थैंक यू। बादाम बड़ा हो, काजू बड़ा हो, या जो भी आप ड्राई फ्रूट चीज ले रहे हैं तो उसे भी हल्का हल्का दरदरा पिसा हुआ कर लीजिएगा, है ना। हाँ इंदु जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, 2 सवाल। जय हर्षम सर। सर मेरा पहला लेवल हो गया है, फिर से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या सेकंड के लिए? हाँ जी मैम, कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। मनीषा मैम, मनीषा जी आप आइए। 1 मिनट में डिस्टर्ब कर रही हूँ। पल्स मोड पर इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिए आप। मैम मेरा ये सवाल था, तो ड्राई फ्रूट उसको वॉश करना होता है? जी, क्या सवाल है मैम आपका? मैम वो जो ड्राई फ्रूट है वो मिक्सी में पीसना है? हाँ, सब कुछ दरदरा कूटा हुआ डालिए ताकि बड़ा बड़ा आपको जब बाइट में ले जाएंगे तो वो बार जो जमेगा उसको वो कंबाइन भी कर दे, बड़ा बड़ा सा अलग अलग भागे नहीं हो, है ना। तो उसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए सबको, बहुत ज्यादा नहीं पीसना, क्रश करना है। पल्स मोड पर 3 से 4 बार। जय श्री दिलीप जी। जय श्री गुरुदेव। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिलीप कुमार नोएडा से हूँ सर। ये मैम से मैं पूछना चाह रहा हूँ गुरुदेव, जो ये हमारे सभी साथियों के लिए है जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उसी के लिए है? सभी के लिए है, भोजन की जरूरत तो सबको है और प्रोटीन की जरूरत सबको है। यस यस गुरुदेव। के लिए है, आप जरूर इसका भरपूर लाभ उठाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। देखिए जो लोग शुगर पेशेंट है, थायराइड है, वो क्या होता है कि जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो उनका भूख का मसला तो रहता है, भूख तो सभी को लगता है, तो उनको थोड़ा जल्दी भूख लगता है। उस वक्त उनमें एनर्जी भी नहीं रहती है कि क्या खाना बनाए क्या नहीं। तो उस इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई कोई चीजों की बेसिक तैयारी करके रखिए किचन में। जैसे ही आपने योगा किया 15 मिनट अपने आप को आराम से रिलैक्स मोड पर ले गए, आपने जो शवासन वगैरह किया, थोड़ी देर लेटे, उसके बाद आपने पूरा बॉडी को रिलैक्स किया। रिलैक्स करने के बाद एक बार आप लीजिए या एक छोटा पीस लीजिए, खाइए
कोई इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छे से एक्टिव है अपनी बॉडी में, अच्छे से आंतरिक तरीके पे से आप बहुत काम कर रहे हैं योगा करने से, है ना। तो एनर्जी तो आ चुकी है बीमारियों से लड़ने की, उसे मेंटेन कीजिए फूड के साथ। हाँ प्रमोद जी अपनी बात रखें। जी नमस्कार गुरुदेव। गुरुदेव मैं ये कह रहा था कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से खुलेगा? लिंक पे जाएंगे, चैट पे लिंक है, आप जी वहां पे जाके कॉपी कर लीजिए उसको। देखिए, तो मैंने तिल और ड्राई फ्रूट्स यहाँ क्रश कर लिए। अब ये जो गुड़ और खजूर था, इसे भी पीस लेंगे हम लोग। पूजा दीदी आप आइए, देखिए आ गए क्या राज सर? जी जी। आ गए ना? हाँ ठीक राइट। ठीक, धन्यवाद आपको। हाँ दीप्ति माई जी अपनी बात रखिए। हाँ अनम्यूट कीजिए आप। मैं एक बार फिर से भेजा, अनम्यूट कर देखिए, आप कीजिए आप। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, जी मैम। सर मैम। जी मैम पूछिए आप। मैम प्रणव, जो ड्राई फ्रूट को बना रहे हो आप, ये तो बहुत टेस्टी होने वाली है। और दूसरी बात ये है कि जो गुड़ का स्मेल होता है ना, बहुत यूनिक होता है, बहुत अच्छा लगता है वो गुड़ का जो स्मेल होता है। ये जी ड्राई फ्रूट का जो मैंने वो बादाम की और काजू की बनाई थी, जी तो हाँ उसमें बहुत टेस्टी आ रहा था। और जितने नीचे आप डाले हो ना, वो जो गुड़ का फ्लेवर होता है ना, वो बहुत टेस्टी होने वाली है। जी हाँ मैम है। मैम तो एक देखिए, बार है मैं ना एक चीज बताती हूँ आपको, गुड़ का और खजूर का मैंने पीस कर इसमें डाल दिया है। थोड़ा गुड़ अब ये इसलिए बचाया है मैंने, शिखा यहाँ सिंह तक जी। का मेरा प्रोसेस उन लोगों के लिए था। नमस्कार नमस्कार तो सर दिया चंचल। हाँ हाँ कोई सवाल हो लखन तो जी, हाँ सर। जी लखन जी सर। एक बार है ना, एक बार सबको म्यूट करो। पहले ये प्रक्रिया थोड़ी चलने दो, उसके बाद में हाँ ये सवाल जवाब। क्योंकि हाँ सवाल जवाब, क्योंकि ये फिर डिस्टर्ब हो जाएगा अभी थोड़ा। सर ठीक है, जी, धन्यवाद। का प्रोसेस मैंने पहले इसलिए किया ताकि जो लोग शुगर पेशेंट है, इस स्टेज पर जो भी स्वीटनर मिलाना चाहते हैं वो मिला सकते हैं। स्टीविया की पत्तियां, शहद, डेट्स की मात्रा ज्यादा, मतलब की खजूर की। अब इस स्टेज पर हम लोग आरसीएम का हनी मिलाएंगे, क्योंकि इसे गर्म नहीं करना है ना साथ में, तो मैं इस स्टेज पर मिलाऊंगी। अब आपको इस स्टेज पर ही मैंने सब कुछ डाल दिया है, सिवाय गुड़ की चाशनी अभी नहीं बनेगी, क्योंकि हमें इसे बार जैसा बनाना है। तो गुड़ क्या काम करेगा, इसको शेप देने का काम करेगा और उसे स्थिर रखने का काम करेगा, मेंटेन रखेगा उसके शेप को। लेकिन अगर आप लोगों को शेप वगैरह पर नहीं जाना है, तो जो शहद है इससे ही कंबाइन कर लीजिए। जिसको मीठे में कुछ और यूज देना है तो वो करें। उसके बाद अच्छे से इसे मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद यहाँ तक भी ये रेसिपी तैयार है, ठीक है ना। लेकिन इसको थोड़ा शेप में रखने के लिए मैं फिर एक चाशनी बनाना बताऊंगी, जैसे कि चिक्की जमाते हैं। तो चिक्की हम लोगों के यहाँ कहते हैं, गुड़ की पट्टी कहते हैं, सुपड़ी कहते हैं गुजरात में। तो आप लोग है ना उस तरह से इसको जमाइएगा, उसे बार बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब मैं स्वेच्छा का हनी डाल रही हूँ यहाँ पर। जितना आपको यूज करना है, तो मैं यहाँ 40 से 50 ग्राम ये हनी यूज कर रही हूँ। कोई सवाल तो लेना पड़ेगा ना धनराज जी, क्योंकि कुछ लोग प्रोसेस कर रहे हैं। राम प्रसाद करके नाम मैडम है, अपनी बात कर सकते हैं अगर कोई सवाल हो तो। मैम मेरा एक सवाल है। हाँ जी। मैम गुड़ को क्या करना है, गुड़ इसमें भी मिलाना है? देखिए, गुड़ अभी अगर आपको मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला था और 1.5 से, बाकी का इसका मैं एक चाशनी बनाना बताऊंगी आपको, दालचीनी और बेकिंग सोडा के साथ। लेकिन अगर आपको इस स्टेज पर ही, इस स्थिति में ही पसंद है, तो यही पर बस सारी मिठास डालिए, लड्डू जैसा बना लीजिए। मैंने शहद भी ऐड कर दिया इसमें, और यहाँ तक भी आप करके रख सकते हैं। अब इसे चॉकलेट का शेप देना है और ज्यादा दिनों तक इसे शेप के अंदर रखना है, तो फिर हम गुड़ को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जो मैं अब आपको अगला प्रोसेस बताने वाली हूँ, ठीक है। जी मैम। तो देखिए, ये बहुत अच्छा दादी माँ के लड्डू जैसा होता है ना, पुराने जमाने से इम्यूनिटी बूस्टर, हमारे देसी जो लड्डू चलते हैं उस तरह से ये तो बन चुका है। हाँ धीरज दुबे जी, कोई सवाल हो तो बात रखेंगे और साथ में, अगर इस प्रोसेस से संबंधित अगर आप बना रहे हैं तो, नहीं तो बीच में अननेसेसरी डिस्टर्ब न करेंगे। और इसकी रेसिपी का पूरा आपको वहां पे मिला भी है। गीतेश दीदी आप कुछ
प्रोसेस कर रही है शायद। घर गुड डैड हर घर गुड डैड मैम, ये कितने दिन के लिए स्टोर रख सकते हैं मैम? ये तो बाद में पूछ लीजिएगा प्रोग्राम के बाद। अभी जो प्रोसेस से संबंधित कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, ये बाद में पूछ लीजिएगा। चलिए पूजा दीदी आप आइए, आपका फिजिकल हैंडल्स भी है। नमस्कार सर, जय श्याम। जय गुरुदेव को नमस्कार। सर ये बताओ, बीपी शुगर के पेशेंट हैं, वो ले सकते हैं? दीदी ये सवाल अभी उठा आया था, हाँ और जी नहीं है कि सर। यहाँ मैं पे पूरी सुना करें। बीपी हाँ वाले तो ले सकते हैं, शुगर वाले के लिए थोड़ा परहेज है, कम लेंगे अच्छा क्योंकि गुड़ और इसका मात्रा थोड़ा कम कर लेंगे। हाँ जी। हालांकि खजूर उतना बनाते नुकसान। बनाते टाइम मीठे का कम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि हम बनाए शुगर पेशेंट के लिए तो कम यूज कर सकते हैं मीठा। बिल्कुल बिल्कुल। जितना ओके। तो अभी एक्सट्रैक्शन मैंने यहाँ पर सब कुछ डाला है ना, ये शुगर यस यस पेशेंट मैम। खा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत मिठास नहीं है। बिना हनी से मिठास दिया है, शहद से बहुत हद तक मिठास ले लिया, जो खजूर होता है उससे मिठास दिया है, और बहुत कम 80 ग्राम के आसपास ही गुड़ डाला है। आप चाहे तो वो भी स्किप करके टोटली शहद से या खजूर से आप इसको मिठास दे सकते हैं, नेचुरल स्वीटनर से, ठीक है। और साथ में शहद, शहद भी नेचुरल, लेकिन कितनी मात्रा में खाना है शुगर पेशेंट को देखिए, एक डाइट फिक्स होता है। अगर उसको एप्पल भी खाना है तो 50 ग्राम खाना है, तो इसका इतना पीस खाइए आप, आपकी एनर्जी लेने के लिए योगा के बाद। और हमेशा है ना, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो ना, वो वाला खाना खाया कीजिए, जो लोग शुगर पेशेंट है, थायराइड में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसे देखते हैं? खाना है मतलब आपने सोचा कि भरपेट पपीता खा लें और खा रोटी नहीं खाएं तो आपका शुगर स्पाइक कर देगा। आपको हर चीज मात्रा में खानी है। चलिए, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये 100 ml वाटर जो है इसमें पैन में ऐड करेंगे, उसी के साथ साथ 100 ml पानी के साथ 100 ग्राम जो मेरे पास गुड़ था उसे ऐड करके मेल्ट कर लूंगी, अच्छे से पिघला लूंगी। जब ये पिघल जाएगा तो एंड में इसमें बेकिंग सोडा डालूंगा। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, दालचीनी, आपको इसका स्वाद पसंद है तो मात्रा और बढ़ा सकते हैं ना, या इलायची पाउडर जिसको दालचीनी का स्वाद पसंद नहीं है, कोई भी आपको, ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, कोई भी सौंफ हुआ, दालचीनी हुआ, काली मिर्च हुआ, है ना, ये सारी चीजें। तो दालचीनी डाल दिया, साथ ही हमने यहाँ पर पानी डाल दिया है, इसे थोड़ी देर अच्छे से मेल्ट करेंगे। और किसी का कोई सवाल? और हाँ, रुकिए मत, रजिस्ट्रेशन करते रहिए, क्लासेस में आप लोग मेरे से सवाल करेंगे, मेरे पास अगर बताती हूँ, जैसे हमेशा ज्ञान होता है तो मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ। प्रोडक्ट्स के बारे में हर जानकारी दूंगी, कैसे आपको अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाना है, इन प्रोडक्ट्स के थ्रू कौन से क्लाइंट्स देख सकते हैं। जब आपको ज्ञान होगा तभी आप दूसरों को सिखा पाएंगे। तो मेल और फीमेल दोनों ही क्लासेस ज्वाइन करिए। आईएलसी की क्लासेस, इसका नाम है इंडिया लेट्स कुक टुगेदर। 1 घंटे चलता है, पर भरपूर हम लोग कोशिश करते हैं आपको सब कुछ समझाने की, प्रोडक्ट से रिलेटेड और इससे बनने वाले खानों से रिलेटेड, और होटल इंडस्ट्री में कैसे इंट्रोड्यूस करना है उससे रिलेटेड। मैम मेरा एक सवाल है, ये गुड़ में बेकिंग सोडा डालना है? हाँ, जब ये गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा ना अभी, और थोड़ी देर पकाएंगे, है ना, थोड़ा सा थिकनेस आने लगे, हल्का सा गाढ़ापन, तब इसमें बेकिंग सोडा मिलाकर फटाफट से चलाइएगा, गैस का फ्लेम ऑफ कर लीजिएगा, जलना नहीं चाहिए, ये सब मिक्स कीजिएगा। और प्लेट में मैंने यहाँ पर घी लगा दिया, ठीक है। तो प्लेट में मैंने यहाँ घी या तेल लगा लीजिए आप। उसके बाद हम लोग इसके अंदर ये जो मिश्रण पूरा है इसे इसमें ले लेंगे और इसे शेप दे देंगे। तो अच्छे से मेल्ट होने दीजिए पहले। जैसे यादव दीदी, आपके सवाल हो तो आप बात रखें। थैंक यू सर बुलाने के लिए। जय आरसीएम सर सभी को। सर रजिस्ट्रेशन कब से होगा? अभी चालू है दीदी, नेट उसमें साइट पे है, आप वहां से लेके कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अब अभी चालू है सर? अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकती है, चैट में है लिंक जो है वहां से। प्रोग्राम तो बोले 100 ग्राम पानी ना हो जाता है तो हाथ कितना टाइम लगेगा? राधेश्याम जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी मैम से मेरा ये पूछना था सर कि मैं जैसे गुड़ को मेट कर रहा हूँ, उसी में इलायची डाल दिया हूँ सर,
हाँ, वही मैंने डाल देंगे। दालचीनी का पाउडर डाला है सर, आप इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जी, और इसमें और क्या डालना है मैम उसके बाद? इसके बाद ये एंड में 2 चुटकी जो है बेकिंग सोडा डालेंगे, थोड़ा सा इसे जी मेल्ट जी होने जी दीजिए, थोड़ा गाढ़ापन आने दीजिए, वो डालते ही मिक्स करते ही गैस का फ्लेम ऑफ करके ये सब कुछ मिक्स करके इस प्लेट में निकाल देंगे, ठीक है। जी 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 जी। अच्छा देखिए, एक मिठास में धागे वाली मिश्री भी आती है जो आयुर्वेदा में बहुत काम में ली गई है, तो जो लोग मीठे के अंदर धागे वाली मिश्री काम में लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो सब गुड़ डाल दे सर, ऐसा नहीं लगे। ये आगे इसकी रेसिपी बढ़िया हो जाएगा, और आज बना लीजिए आप लोग, फिर टेस्ट के हिसाब से बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग, बढ़िया। लेकिन बहुत अच्छे से मेल्ट होने लगा है, इसमें बहुत अच्छे बबल्स आ रहे हैं, जाग आ रहे हैं, थोड़ा सा और इसे हल्का सा हम लोग मेल्ट करेंगे। सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया। अभी एकदम बेकिंग सोडा डालते ही ऊपर आएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ना, गैस का फ्लेम ऑफ करके, ऐसा भी बाहर आ जाए गुड़ सारा। हाँ, तो अभी मैंने तो है, गैस का वो दिख फ्लेम रहा ऑफ है कर दिया, दिख अब रहा मैं इसमें बेकिंग सोडा मिला रही हूँ। ये है। जितना भी हमारे पास तैयार किया था प्रोटीज के साथ, ये सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे इसके अंदर। अलसी को नहीं डाल सर, ये छुपा। क्लियर हो गया आपका? सीमा दीदी कुछ पूछना चाह रही हैं? हेलो मैम। हाँ जी सीमा जी। मैम बेकिंग सोडा क्यों डालना है? जी बेकिंग सोडा, हाँ। प्रोटीज हाँ डाल दीजिए उसमें। उसके बाद ये जो प्रोटीज का मिश्रण था इसे डालकर मिक्स कर दीजिए, है ना। गैस का मैम फ्लेम क्यों डालना है, इसीलिए बोल रहे हो। डालना है बोल रही है, बेकिंग सोडा क्यों डालना है पूछ रही है। अच्छा, बेकिंग सोडा क्यों डालना है, इससे क्या होगा कि एक तो इसमें है ना, जब आप जमाएंगे इसको तो कई दिनों तक ये सॉफ्ट बना रहेगा अंदर से, और ऊपर से इसका शेप में जो है बेकिंग सोडा से क्या होगा, खस्तापन आता है, तो खाने में थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। कभी कभी क्या होता है, टाइट बन जाता है ये, तो टाइट नहीं बनाना है इसको, खस्ता रखने के लिए बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया। थैंक यू मैम। गुड़ से टाइट हो जाएगी, फिर वो जम जाएगी। चलिए सुशीला दीदी आप आइए। जी हाँ, सर, मेरा भी यही क्वेश्चन था सर, ये कि बेकिंग सोडा हम क्यों डालें, और ये कोर्स मैं चाहती हूँ कि मुझे भी ये कोर्स करना है, तो मुझे लिंक कहाँ से मिलेगा सर? ये चैट में ही डला है, इसके जूम के चैट में है, वहां से आप ले लीजिए। और सर अभी तो मुझे दिखाई एक मैंने बार फिर अभी से ज्वाइन शेयर किया कर सर। देते हैं सर, ताकि ये बात है सारे कमेंट्स के बाद वो नहीं दिख पा रहा हो, तो एक बार फिर से शेयर कर लीजिए। जी सर, थैंक यू सर, सभी को JR से। कायनात में जी सर। चलिए ये मैंने, बेकिंग जो सोडा है ना, जी हमारे यहाँ सुशीला भाषा दीदी में मैंने, उसको क्या बोलते हैं? जैसे उसको खारा बोलते हैं क्या? खाना अलग चीज आ जाती है सर, बेकिंग सोडा अलग होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडा होता है ना, सोडा आप लोग मीठा बाटी में सोडा भी बोलते डालते हैं। हैं कभी कभी, है हाँ ना। सोडा, हाँ सोडा ले सकते हो आप, है ना। बिल्कुल। लेकिन हाँ ये पापड़ खाना खाना बेक अलग चीज आ जाती है, वो बिल्कुल मतलब उसमें दूसरी रेसिपीज में जाता है, उसमें नमक का स्वाद ज्यादा होता है ना। ये मीठा अच्छा सोडा अच्छा, है। हाँ ये ठीक है, सोडा डालना होता है, हाँ सोडा सोडा बोलते डाल हैं वो सकते हैं जी। बेकिंग के। हाँ जी सर। हाँ, सॉफ्टनेस के लिए होता है। राइट राइट। चलिए मैंने हाँ अभी उसमें क्या वो नमी बनी रहती है वो। सॉफ्टनेस रहती है। मैंने राइट। लिंक फिर से डाल दिया है, जो अभी बाद में ज्वाइन किए उनके लिए भी काम आ जाएगा। राधे श्याम जी, आपका शायद तैयार हो गया, और धनराज सर टेस्ट भी ले रहे हैं। ज्यादा चलिए, तो गीला अभी है। से मैं शेप देने का काम करती हूँ, तब तक हम चैट बॉक्स में एक बार फिर से लिंक शेयर कर देते हैं सारा, प्लीज ओपन कीजिए, रजिस्टर कीजिए। देखो वो तो कुछ नहीं जाना। अच्छा, मेरे पास थोड़ा सा यहाँ मैंने ये कटिंग पड़ा हुआ था पिस्ते का, ऊपर से डाल दूंगी, अगर है तो डाल दीजिए। ये कैसे बनाए थे ना? हाँ राधे श्याम जी, आप देख लीजिए, वैसे बना लीजिए। जी सर, मैं एक और क्वेश्चन है कि अलसी बोले थे सर, तो अलसी को कितना टाइम डालना है? अलसी तो डल गया होगा। नहीं नहीं डालना है। चले है।
तो इस बार जब बनाएंगे तो डाल दीजिएगा। स्किप हो गया जी हम सर लोग। जी अलसी जी हालांकि सर। उपयोग है। नहीं, अ, अलसी ऑलरेडी प्रोटीन्स में डला हुआ है, इसलिए मैंने नहीं डाला। अलसी उसमें लिखा हुआ नहीं है इंग्रेडिएंट्स में, इसी इसलिए भी है ना, क्योंकि प्रोटीन में ऑलरेडी डला रहता है। ये तो बढ़िया है तब डाला, तो। आप चाहें तो एक्स्ट्रा डालना चाहते तो डाल सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स में नहीं लिखा हुआ है सर। हाँ ठीक है मैम। तो राधेश्याम जी जी। मतलब सीड्स जी दिख सर रहे जी हैं सर। आपको पसंद है तो वो भी सीड्स में ही आता है, फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज, तो डाल सकते हैं आप, ठीक है। जी डालना डालना होगा तो मैम क्या उसको रोस्टेड करके डालना होगा ना? हाँ, सभी चीजें रोस्ट करके डालेंगे तो मॉइस्चर हट जाएगा, तो कई दिनों तक इसे रखकर आप खा सकते हैं। बहुत बढ़िया। और दूसरा, उसमें क्रंचीनेस आ जाएगी रोस्ट करके डालने से। एस एल प्रजापति जी, आप आइए। हाँ जय अर्चन सर, अभी ये जो डाले हैं अभी बाद में लास्ट में डाले, ये क्या चीज है? अभी भी डाले हैं? अभी भी डाला गया है क्या? क्या है, पाउडर है ये? ये पिस्ता का कटिंग है सर, मैंने थोड़ा ऐसा ये ड्राई ये फ्रूट इस तरह से यूज किया है। ड्राई अच्छा ठीक फ्रूट ठीक तो ठीक कटिंग ठीक बादाम ठीक। वगैरह जो आती है ना अपने। हाँ 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 हाँ। ठीक ठीक है ठीक सर। ठीक। पुनः भाई जी, आप अपनी बात रखें। जी सर, मैंने वो जो लिंक थी ना, इसमें एक बार तो फॉर्म भर दिया और दूसरी बार जो आया था फिर भी भरना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए डाला हूँ कि जो लोग बाद में ज्वाइन किए हैं उनको लिंक नहीं मिलती है, नहीं दिखता है, इसलिए डाला हूँ मैं। जी लिंक जी वही है। एक बार आपने कर लिया, डबल करने की जरूरत नहीं है। जी। जैसे भी सुशीला दीदी आई थी तो पूछ रही थी कि मैं बाद में ज्वाइन की हूँ करके, तो ऐसे लोगों के लिए वो। ठीक है। शाहिद हुसैन जी का, अच्छा। मैम इसमें ऐसा कुछ जुगाड़ भी हो कि ऑनलाइन उसको टेस्ट किया जा सके? तो धनराज जी। कायनात मैम, आपका माइक बंद है ना? कायनात मैम का वो माइक बंद था। वो होस्ट है, वो भी शायद सरिता राजपूत जी कुछ पूछना। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर दीदी। जय जी। सर जय आरसीएम। हाँ जय सिंह जी। सर लिंक दे दीजिए। जी लिंक दे दीजिए चैट बॉक्स में। जला तो है जी, अभी डाला हूँ। तो ये बन गया तैयार, थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, अभी उठाऊंगी तो काफी सॉफ्ट है, टूटने के चांसेस है। तब तक हम लोग किचन क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद ये क्लासेस मंगल करेंगे। इसे रखने का तरीका बता देती हूँ। अगर इसे बार की तरह रखना है तो आपके पास सिल्वर फॉइल या कोई बटर पेपर हो, उसके अंदर इसे अच्छे से चॉकलेट की तरह रैप करके रख दीजिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही डब्बे के अंदर रखना है एयर टाइट कंटेनर में, तो उसमें भी बॉक्स में आप इसे रख सकते हैं कई दिनों तक। डी आर यादव जी। आपको सिल्वर फॉइल है, इसमें जैसे मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से एक बार निकालिए आप, इस तरह से निकालिए, शेप कीजिए इसे, है ना। अभी तो क्योंकि ये गर्म है तो थोड़ा सॉफ्ट है, ठंडा होने के बाद ये टाइट हो जाएगा। इसे इस तरह से आप शेप कर कर और कई दिनों तक रखते हैं। अब इसके लिए आप चाहे तो बटर पेपर का इस्तेमाल कर लीजिए, क्लीन रैप अगर आप करते हैं पसंद यूज करना तो वो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ठंडा होने के बाद डब्बे में रख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वापस इसलिए रिपीट किया क्योंकि मैं तो इसको इस तरह से बार की शेप में बनाकर चॉकलेट की तरह रैप करके रख रही हूँ। तो लगभग देखिए ये रेसिपी बनकर तैयार है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी ये घर पर बनाकर रखिए, पूरी सर्विस का एंजॉय कीजिए। गर्मियों में थोड़े से इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दीजिएगा, जहां आपको ठंडक देने वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आप खसखस का इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों गर्मियों में इसके अंदर डालने के लिए, पोपी सीड्स, खसखस, मगज, तरबूज के बीज जो होते हैं, वाटरमेलन सीड्स, इस तरह के बीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों में। तो कैसी लगी रेसिपी सबको? एक बार सर सब लोग अनम्यूट हो जाएंगे और मैं कोशिश करूंगी, धन्यवाद करना चाहती हूँ इस क्लासेस में बार बार आने के लिए आप सबका, कि आपने मुझे इतनी देर तक देखा और मेरे बारे में
जितना भी रेसिपी लाती हूँ उसे पसंद करते हैं आप सभी। और टीसी सर का धन्यवाद करना चाहूंगी जो मुझे इस मंच पर आने का बार बार मौका दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा अच्छा मैम, बहुत शानदार। बहुत अच्छा वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा मैम। अच्छा लगा आपका इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय चैनल, और कमेंट भी ज़रूर करें।